जानवर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन ऐसे में जंगल का बादशाह जब एक दफा धाड़ता है, एक दफा जोर से चीखता है, तो सामने बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक जानवर एक दफा हिल के रह जाता है। और नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब ये शेर धाड़ते हैं तो बाकी जानवर तो भाग जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो शेर को टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बाबून की। दोस्तों, बाबून एक ऐसा जानवर है जो कि शेर को इतने थप्पड़ मारता है कि शेर के 14 तबक रोशन कर देता है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आपने आखिर तक जरूर देखना है। और वीडियो में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बाबून एक ऐसा जानवर है जो कि जंगल के बादशाह की नींदें हराम करने से मुताल्लिक जाना जाता है, और ये एक ऐसा जानवर है कि जो कि हमेशा झुंड में रहता है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम बात करेंगे शेर वर्सेस बाबून की। दोस्तों, बाबून एक ऐसा जानवर है जो कि शेर को हर वक्त तंग करता रहता है, और ये झुंड में रहते हैं। यहाँ ये शेर और इस बाबून को देखने के बाद आपको आइडिया हो रहा होगा कि पहले तो ये इस पर हावी है, लेकिन कुछ देर बाद शेर आगे बढ़ता है, लेकिन बाबून अपनी असलियत पर आ जाता है और शेर को टफ टाइम देने लगता है। और यहाँ फिर देखिए, ये शेरों का पूरा झुंड पहुंचता है, और पूरा झुंड पहुंचने के बाद जब ये इस बाबून पर हमला करते हैं तो ये बाबून बेचारा इनके चुंगल में फंस जाता है, और फिर ये इसे मौत की नींद सुला देते हैं। वरना अगर ये शेरों का झुंड एंट्री न मारे तो ये फौरन इस पर हावी हो जाता। दोस्तों, बाबून वर्सेस लायन। दोस्तों, यहाँ ये बाबून इस शेर को तंग कर रहा था, लेकिन जब इन शेरों ने देखा कि ये अपनी औकात से ज्यादा बाहर जा रहे हैं तो फिर इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना इस बाबून को सबक सिखाया जाए। फिर बाबून बेचारा झाड़ियों का आसरा लेकर और ऊंचाई का आसरा लेकर भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये इनके चुंगल से बच ना पाया, और कुछ ही दूर जाने के बाद इन शेरों ने इसे पकड़ लिया, और देखते ही देखते ये मौत की नींद सो गया, और कुछ देर बाद ये बाबून शेरों के पेट में था। दोस्तों, हमने अक्सर देखा कि बाबून काफी शरारती होते हैं और इनकी शरारतें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ ये बाबून जो कि अपनी चालाकी की वजह से पूरे जंगल में मशहूर हैं, और लेकिन ये एक शेरनियों के ग्रुप को तंग करने के बाद ऐसा फंसा है कि इसके पास अपनी जान गंवाने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये एक दरख्त की ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन इसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। नीचे पूरा शेरनियों का झुंड है, और कुछ लम्हे बाद जब ये बड़ी तगोदो करता है कि अपनी जान बचा ली जाए, लेकिन जब रास्ता ही नहीं है वापसी का तो फिर कैसे जान बचेगी। यहाँ देखिए फिर इन शेरनियों ने किस तरह पल भर में इसे चीर फाड़ दिया। अगर यहाँ एक बात कहें तो गलत नहीं होगा कि बाबून यहाँ कच्चे और छोटे दरख्त पे था। अगर ये दरख्त बड़ा होता तो शायद आज ये बाबून अपनी जान बचा लेता, क्योंकि इनके पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि ये सामने वाले जानवर को पल भर में पागल कर दे, टहनियों पर छलांगे लगा लगा कर। दोस्तों, हमने अक्सर देखा कि बाबून शरारतें करने के बाद भाग जाते हैं, लेकिन इनको ज्यादा आदत होती है दूसरे छोटे जानवरों की। ये तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागते हैं, लेकिन जब शेरों की बात आए तो वो 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागते हैं। ये जब शेरों को तंग करते हैं तो भागने की कोशिश तो भरपूर करते हैं, लेकिन आ जाके शेर इन्हें पकड़ ही लेता है, और फिर ये ऐसी हरकतें करने पर पूरी उम्र पछताते हैं, क्योंकि इन्हें बाद में जिंदा रहने का मौका नहीं मिलता। शेर ना चाहते हुए भी इन्हें मार देता है। दोस्तों, ये कोशिश बहुत करते हैं कि किसी तरीके से इधर उधर निकल जाया करें, लेकिन कई दफा एक दफा भी जब ये शेर की गिरफ्त में आ जाएं या शेर के जबड़ों में फंस जाएं तो इन्हें मौत की नींद में सोना ही पड़ता है। जैसे इस वीडियो में एक दफा फिर से आप देख सकते हैं, बाबून अपने पंजों की मदद से एक जगह ऊंचाई पर चढ़ तो जाता है, लेकिन ये शेर इसका पीछा करते करते बिल्कुल एंड तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही शेर इसे पकड़ता है तो ये शेर के मुंह में ही दम तोड़ जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि दो आपस में एक ही बरादरी के जानवर लड़ रहे होंगे तो वो किसी वजह से लड़ रहे होंगे, लेकिन जब एक नस्ल का जानवर दूसरे नस्ल के जानवरों को उठा कर ले जाए तो ये कौन सी साइंस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबून की, जो कि शेर के बच्चों को उठा कर ले जाता है, और शेर पहले तो समझ नहीं पाता कि उसका बच्चा कहाँ गया, लेकिन कुछ देर बाद जब वो सारी तहकीक करता है तो उसे मालूम होता है कि बाबून उसके बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। दोस्तों, आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि बाबून ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि शेर बाबूनों को और उनके बच्चों को मार देते हैं, लेकिन बाबूनों के पास कोई ऐसा
हथियार नहीं है जिससे वो शेर जैसे बड़े जानवर का मुकाबला कर सके। इसलिए वो शेरों के बच्चों को उठा लेते हैं, क्योंकि उनके जहन में एक ही चीज घूम रही होती है कि हम बड़े शेरों को तो निशाना नहीं बना सकते, क्यों ना इनके बच्चों को ही बड़ा न होने दिया जाए और इनको मार दिया जाए। दोस्तों, इसलिए बाबून सारे जानवरों पर हावी होता है। अब हम बात करेंगे कि बाबून अपनी जान कैसे बचाता है। दोस्तों, बाबून सबसे पहले तो कोशिश करता है कि जब भी किसी पर हमला करे या जब भी किसी को तंग करे तो अपनी सेफ साइड रखता है कि मैंने यहाँ से भागना कैसे है। लेकिन जब इसके पास ऑप्शंस कम हो तो इसको सबसे पहले और सबसे आखिर में सिर्फ दरख्त ही नजर आते हैं, क्योंकि जब ये दरख्त पे चढ़ जाते हैं तो दरख्त की टहनियां होती हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हम सब जानते हैं, और टहनियां भी काफी फ्लेक्सिबल होती हैं। अक्सर हमने देखा कि इनका पीछा करते करते चीते दरख्तों पे ज्यादा चढ़ते हैं और जब चीते चढ़ जाते हैं तो चीतों को मुंह की खाना पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, हम आपको बताते हैं। क्योंकि चीते जब एक टहनी पर पहुंचते हैं तो बंदर छलांग लगाकर दूसरी टहनी पर पहुंच जाता है। जब दूसरी टहनी पर पहुंचते हैं तो फिर ये तीसरी टहनी पर पहुंच जाता है और बिल आखिर ये आखिरी हिस्से पे जाके भी बैठ जाए तो इसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चीते और शेरों का वजन ज्यादा होता है। अगर वो दरख्त पे चढ़ जाएं तो उनको एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाते हुए काफी मेहनत करनी पड़ती है और काफी रिस्क लेना पड़ता है। अगर गिर गए तो काफी पछतावा भी उठाना पड़ता है। इसलिए ये बाबून टहनियों पर खेलते हुए अपनी जान बचा लेते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि शेर अपने शिकार को मार कराने की लाख कोशिश करता है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी ये शेर दरख्त पे चढ़ जाता है और दरख्त का बादशाह कह लीजिए बंदर को तो गलत नहीं होगा। यहाँ भी सेम सीन है। जैसे ही शेर इसके पास जाता वो टहनियां बदल लेता और फिर शेर बेचारा बेबस होके इधर उधर देखता रहता कि अब क्या करूं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला और आखिर में शेर को मुंह की खाना पड़ी और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरकर वहां से चलता बना। दोस्तों, शेर और ये बाबून एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर ये एक दूसरे की दोस्ती निभाएं तो कितना फायदा दे सकते हैं? नहीं तो यहाँ देखिए, ये कूडो का पूरा ग्रुप है जो कि तालाब पर पानी पीने आया और ये सामने बाबून थे जो कि दूसरी जानिब बैठे थे। ये कूडो इसलिए आराम से पानी पीते हैं क्योंकि अगर शेरों का झुंड इन पर हमला करने आएगा तो ये उस पर आहिस्ता से सिग्नल दे के इन्हें भागने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे ही शेर यहाँ पहुंचे तो इन्होंने कूडो को सिग्नल नहीं दिया। इसका ये मतलब था कि शेर आज एक दफा फिर से अपनी दोस्ती को आजमा रहा था कि अगर बाबून के साथ दोस्ती लगाई जाए तो वाकई ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे या नहीं। और आज बाबूनों ने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ दुश्मन बल्कि अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। दोस्तों, आखिर में हम आपको बताएं कि बेशक जंगल का बादशाह शेर है, लेकिन जब एक माँ की ममता की बात आ जाए तो चाहे वो शेर हो या टाइगर फैमिली का कोई भी मेंबर, वो बच नहीं पाता। इस शेर ने बाबून के बच्चे को पकड़ा तो बाबून माँ वहाँ पहुँच जाती है। फिर बाबून माँ ने जो हाल इस शेर का किया वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।